और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, निशानी क्या होगी जगत के अंत की और तेरे आने की। हालेलुया। मैं चाहता हूँ ये हर इंसान को जानना चाहिए। दिस इज द बाइबल। हालेलुया। ये है बाइबल हमारी। ये धर्म नहीं, इंसानों की जिंदगी बदल देती है। हालेलुया। यहाँ पे वो कह रहा है कि तेरे आने का और जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। यीशु ने उनको उत्तर दिया। देखिए, सुनना चाहते हैं आप सब लोग। हालेलुया। अब यीशु उनको उत्तर देने जा रहा है। आप एक एक चीज पे ध्यान रखिए और देखिए कि हर चीज जो है सच हो रही है। चलिए, सावधान रहो। पहला यीशु मसीह ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? सावधान रहो। क्या आप सावधान है? देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं हम कितने सावधान है। चलिए, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। प्रभु कहता तुम्हें कोई मुझसे भरमाने ना पाए। भरमाएंगे? पहले आदम और हवा का एक परमेश्वर था, अब कितने हैं? पहले करोड़ थे, अब देखिए हर टीवी चैनल पे देख लीजिए संत इतने हो गए हैं। इतनी जनसंख्या नहीं है जितने परमेश्वर हो गए हैं। इतनी जनसंख्या नहीं है जमीन की जितने परमेश्वर हो गए हैं। आदम और हवा का कितने परमेश्वर थे? एक। परमेश्वर कहता तू मुझे छोड़कर दूसरे को परमेश्वर नहीं बनाना। आप देखिए, जो आपका बाप है वही बाप होता है, आपका पड़ोसी आपका बाप नहीं होता। चलिए आगे चलिए, कहता सावधान रहना तुम भरमाने ना पाए। चलिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ। क्या हो नहीं रहा? आज एक घर में 5 बंदे हैं तो घर में उनके पता नहीं कितने 30-40 परमेश्वर होंगे। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि अंत की निशानी ये होगी कि बहुत सारे मेरे नाम से आके कहेंगे कि हम परमेश्वर है। क्या हो नहीं रहा? चलिए आगे। और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। दूसरी परमेश्वर ने चिन्ह क्या दिया कि जमीन के ऊपर तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या हो नहीं रही लड़ाइयाँ? चलिए आगे। तो घबरा न जाना। लेकिन परमेश्वर किनको कह रहा है? जो उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कहता पर तुम लोग घबरा ना जाना। क्या हम घबराते हैं? चलिए आगे। क्योंकि इनका होना अवश्य है। कहता इनका होना भी जरूरी है, क्योंकि जब अति होगी तभी मैं आऊंगा। चलिए आगे। परंतु उस समय अंत न होगा। और ये अभी अंत की निशानी नहीं है। चलिए आगे। क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। कितने लोग जानते हैं अब हो रहा है ये? जाति पे जाति हो रही है। कोई पसंद कर रहा है कि दूसरे को, एक धर्म दूसरे धर्म पे, एक कौम दूसरी कौम पे। हर पंजाब का हाल देख लो, एक दिन नहीं गुजरता कोई ना कोई दंगा हुआ होता हमारे हिंदुस्तान में। कहता जाति पर जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। चलिए। और जगह जगह आकार पड़ेंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें जो है पीड़ाओं का आरंभ होगी। चलिए। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। लोग कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के सच्चाई के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। चलिए। तब वो उनसे ठोकर खाएंगे। तब वो सारे ठोकर भी खा जाएंगे। चलिए। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। बहुत सारे संत फकीर। चलिए। और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के कारण हर एक बाबा 10-10 5-5 लाख लोगों को लेके। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर एक है और उसका मैसेज और संदेश भी एक ही होता है। परमेश्वर तोड़ना नहीं, परमेश्वर जोड़ना चाहता है। हालेलुया। चलिए आगे चलिए। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हर इंसान नाम का ही सिर्फ धार्मिक होगा, अंदर से खोखला होगा। चलिए। परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, जो अंत तक धीरे धरेगा विश्वास में, उसी का उद्धार होगा। उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको आखिरी एक परमेश्वर की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ, जो हमें बताती है कि हम अंत में रह रहे हैं। 24:14 पढ़े। और राज्य का यीशु उसमें चार। यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम का जब ये प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जब मेरे नाम का प्रचार सारे जगत में। कब बोल रहा है? आज से 2000 साल पहले। कहां बोल रहा है यीशु मसीह? इस्राएल में। क्या जब ये बातें यीशु मसीह बोल रहा था तब उसका नाम सारी दुनिया में था?
नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने एक निशानी बताई, कहता जब मेरे नाम का प्रचार सारे जगत में पहुंच जाएगा। क्या कोई ब्रदर एंड सिस्टर मुझे ऐसा दुनिया का देश कोना बता सकता है यहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं है? सारी दुनिया में है। चलिए फिर निशानी ढूंढिए। चलिए कि सब जातियों पर गवाही हो। मेरे नाम का प्रचार सारे जगत में जब चला जाएगा, हर जाति पर, हर इंसान पे गवाही हो, जा तो वो मुझे कबूल करे, जा मेरा इनकारी हो जाए। चलिए तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। कहाँ बैठे हम? कौन ग्रंथ बता रहा है आपको कि हम अंत में रह रहे हैं? क्या उसकी भविष्यवाणी है? तो क्या ये चीजें पूरी नहीं होगी? जल्दी से पढ़िए 24 की 35। देखिए यीशु मसीह यहाँ क्लेम कर रहे हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु मैंने जो बोल दिया ये पूरा होके ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, पर जो बातें मैंने बोल दी है ये पूरी होके रहेगी। मत्ती 28 में देखिए यीशु मसीह 33 साल की उम्र में तकरीबन सलीब पे चढ़ा दिया गया। सब कुछ यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि मुझे सलीब पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिए आप पढ़िए जल्दी से 28 में जाइए। 28 में शुरू से पढ़े। यीशु मसीह की डेड बॉडी को कब्र में रखा हुआ था। 28 चैप्टर पढ़े। 28 जल्दी से। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो बढ़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दो बहनें यीशु मसीह की कब्र में गई। चलिए और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, परमेश्वर का फरिश्ता जमीन पे उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। यीशु मसीह की कब्र के बाद बहुत बड़ा पत्थर रखा था, फरिश्ते ने वो पत्थर जो है लुढ़का दिया। चलिए और उस पर बैठ गया, फरिश्ता उस पे पत्थर के ऊपर बैठ गया। चलिए बैठ गया। उसका रूप बिजली का था। तो फरिश्ते का रूप कैसा था? बिजली का सा था। चलिए और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसका वस्त्र जो था वो काफी उज्जवल था। चलिए उसके भय से पहलुए कांप उठे, जो कब्र की रक्षा कर रहे थे सिपाही वो डर गए। चलिए और मृत्यु के समान हो गया। और मृत्यु के समान हो गए वो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने देखो दोनों सिस्टर बहनों को क्या कहा? मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। देखिए कौन कह रहा है? ये फरिश्ता कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो ढूंढेगा वो पाएगा। हालेलुया। मैंने ढूंढा, मैंने पाया। फरिश्ता कहता मुझे पता है तुम यीशु को ढूंढती हो। चलिए ये फरिश्ता किस धर्म का भेजा हुआ था? क्या किसी धर्म का भेजा था कि परमेश्वर का भेजा था? हालेलुया। चलिए आगे चलिए। मैं यहाँ नहीं है। देखिए फरिश्ता कह रहा है वो कब्र में नहीं है, बाकी जितने भी है, चाहे जितना मर्जी बड़ा संत फकीर है, वो आज भी कब्र में है। समझ रहे हैं? सिर्फ एक ही है जो कब्र में नहीं रहा, वो प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए मार्केट जाते हैं, आप कितने मार्केट वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, आप आलू खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, आप इतने छांट के लेते हैं। टमाटर देखते हैं, आप सबसे बढ़िया टमाटर आप अपने लिफाफे में डालते हैं, जो गला सड़ा टमाटर है उसे नहीं लेते। आलू खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आप ऐसा ही करते हैं। आप बेस्ट मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, सबसे बढ़िया कपड़ा खरीदते हैं, हर चीज आप बढ़िया चूज करके लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, आप कहते हैं सब ठीक है, पीपल भी ठीक है, सूरज भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, घोड़ा भी ठीक है, सारा जानवर भी ठीक है। परमेश्वर की बात आती है तो सबको एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। कपड़े सब्जियां आप चूज करके लेते हैं, परमेश्वर चूज ही नहीं कर रहे कि कौन परमेश्वर है। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि जिस यीशु को तुम ढूंढती हो वो अब इस कब्र में नहीं है। चलिए वो अब कहाँ है पता है आपको? अब वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वादे के मुताबिक वो जी उठा है। हालेलुया। अब वो मुर्दा नहीं दूसरों की तरह, अब वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए आओ ये स्थान देखो, आओ ये स्थान देखो जहाँ बॉडी रखी थी, जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु पड़ा था। और सीधे जाकर उसके चेलों से कहो, और जाके उसके चेलों को बता दो कि वह मृत्यु को में से जी उठा है। मृत्यु से जी उठा है। हालेलुया। हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे आए चले गए लोग मुर्दा को मानते हैं, पर हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे।
और वह तुमसे पहले करीब हो जाता है। वो हालांकि कहता तुम्हारे से पहले ही यीशु पहुंचा होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए 11-16 में पढ़े, यीशु मसीह अपने चेलों पे जिंदा होकर प्रकट हो गया। 16 आयत में पढ़े, जो चेले उसके बैठे हुए थे उन्होंने सोचा प्रभु अभी कब्र में है, लेकिन यीशु मसीह जिंदा होके उनके सामने प्रकट हो गया। पढ़िए 16 आयत। 11 चेले करीब के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। चेले उस पहाड़ पे गए जहाँ यीशु ने उनको बोला था। चलिए, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देख लिया। आमीन हालेलुया। दर्शन पाके चेलों ने प्रणाम किया। चलिए, पर किसी किसी को संदेह हुआ। पर किसी किसी को संदेह हुआ। चेला कहता कि यीशु मसीह, पहले चेला कहता कि जब तक जाके कुछ भाइयों को, सिस्टरों को यीशु मसीह दिखा, उन्होंने जाके थोमा को बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा। एक चेला ऐसा था वो मान ही नहीं रहा था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। तो कहता मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक यीशु मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाता और उसके हाथ में और पांव में वो सुराग नहीं देखता जिसमें कील ठोके गए थे। फिर देखिए वो कंडीशनें कितनी लगा रहा है। कहता मैं अपनी उंगली उसके हाथ में डाल के पहले देखूंगा, फिर विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। अभी वो बोल ही रहा था, यीशु मसीह प्रकट हो जाते उसके सामने। यीशु मसीह अपने हाथ आगे करके कहते ले डाल ले उंगली और विश्वास कर। चेले ने माफी मांगी। कहता प्रभु मुझे माफ कर दे इस गुनाह को। प्रभु कहता तूने देख के विश्वास किया, एक समय होगा, धन्य है, एक समय आएगा कि दुनिया में लोग मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। आमीन हालेलुया। चलिए चलिए पढ़िए आगे। यीशु ने उनको पास आकर कहा, यीशु ने पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। चलिए, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सारी दुनिया में चेले बनाओ मेरे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें नाम से बपतिस्मा दो, नामदान। चलिए, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और जो बातें की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता कि मेरी आज्ञा लोगों को सिखाओ, मैं सिखा रहा हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक मैं साथ हूँ। मेरे साथ कौन है? आपके साथ कौन है? हालेलुया। चलिए यूहन्ना की इंजील में जाएंगे थोड़ा सा। यूहन्ना की इंजील और उसका 20 चैप्टर जाएं, 20 चैप्टर और उसकी 26 आयत पढ़ें। ब्रदर एंड सिस्टर, आज अगर प्रभु परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप इस थोमा वाली बात मत कीजिए कि हम विश्वास नहीं करते। देखिए 20 की 26 पढ़े, 20 की 26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। जी 20 की 24 पढ़े, ध्यान दीजिए 20 की 24 में। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, 12 चेलों में से एक चेला था थोमा जी। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। वो चेला जब यीशु मसीह 11 चेलों को मिला तो ये साथ में नहीं था। चलिए, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, बाकी चेले कह रहे थे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है। चलिए, तब उसने उनसे कहा, तब उससे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजों में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो कहते हैं हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं करता। चलिए आगे। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया। अब यीशु फिर उनसे मिलने आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह की उपासना करते हैं, यीशु मसीह उनसे मिलता है। आमीन हालेलुया। जो यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु उनसे मिलता है। हालेलुया। यहाँ चेलों को मिलने आया। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह हमसे मिलता है। आमीन हालेलुया। चलिए आगे। और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, जैसे आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच में हालेलुया यीशु मसीह खड़ा है।
आमीन। हालेलुया। चलिए, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के सुंदर शब्द है कि तुम्हें शांति मिले। आपने अगर सच्ची शांति चाहनी है तो परमेश्वर में आ जाइए। हालेलुया। ये शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी जिंदगी में ना काम था, ना क्रोध था, ना मोह था, ना अहंकार, कोई लड़ाइयों वाली जिंदगी नहीं थी, कोई हाथ में हथियार नहीं था। हालेलुया। वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं उनको वो शिफा देता है। हालेलुया। यहाँ कहता है तुम्हें शांति मिले। चलिए, तब उसने थोमा से कहा, उसने उसी चेले को पकड़ा जो कह रहा था कि मैं मेरे सामने आए और मैं उसके हाथ में उंगली डाल के देखूं, चेक करूं। चलिए, अगर आप परमेश्वर को चेक करने लग जाएंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी आशीष नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास में काम करता है। आमीन। चलिए आगे चलिए। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख। यीशु मसीह कहता कि अपनी उंगली ला और मेरे हाथों को देख ले, तो उंगली डाल। चलिए आगे। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। तू मेरे पंजर में डाल है, तसल्ली कर ले कि मैं जिंदा हो गया हूँ। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। चलिए आगे। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, थोमा ने उत्तर दिया उसी चेले ने, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? क्या इसलिए विश्वास करेंगे? आपके यीशु मसीह को देखेंगे तब विश्वास करेंगे? तो क्या आप ऐसी सोच रखते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह को देखेंगे तब विश्वास करेंगे? देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, धन्य वह है, धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य होंगे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। जल्दी से हम प्रेरितों के काम में जाएंगे। चलिए चलिए। अब 1:6 में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह इजराइल के सिय्योन पहाड़ पे अपने चेलों के साथ खड़ा था। चेलों ने फिर सवाल किया कि प्रभु तू कब वापस आएगा और तू सारा कुछ कब ठीक कर देगा? लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अभी ये बातें गुप्त ही रहने दो। चलिए 1:9 में देखिए। 1:9 में यीशु मसीह अपने चेलों के बीच बातें करते करते ही पहाड़ से वो उड़े, उठ के पहाड़ से उठाए गए और स्वर्ग की ओर चले गए। सभी चेलों ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को जमीन से स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा। दुनिया में एक ही शख्सियत है ब्रदर एंड सिस्टर, जिसको लोगों ने अपनी आंखों से जमीन से स्वर्ग जाते देखा, प्रभु यीशु मसीह है। 1:9 पढ़े। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह देखते देखते बादल आसमान में चले गए। चलिए। उसके जाते समय जब आकाश की ओर ताक रहे थे, यीशु मसीह के चेले आकाश की ओर ताक रहे थे और यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए थे। चलिए। तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हो गए। दो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आए। चलिए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम आकाश की तरफ क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, जिस रीति से तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसी रीति से वो वापस आएगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? आमीन। हालेलुया। क्या हम उसके वापसी में समय में रह रहे हैं? आमीन। क्या हमारे धर्म हमें बचा पाएंगे? हमें कौन बचा पाएगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। चलिए योना की इंजील 14 में जाएं। 14 में योना की अंजील में वहां परमेश्वर देखिए पूरी बाइबल जो है उसकी वापसी के ऊपर बताती है कि यीशु मसीह वापस आएगा। पूरी बाइबल भविष्यवाणियों से भरी हुई है। पूरी बाइबल यीशु मसीह के। आप ऐसा मत सोचिए कि ये जमीन ऐसी ही चलती रहेगी, जमीन के ऊपर लड़ाइयां होती रहेंगी, दुख मुसीबत टेररिस्टवाद बढ़ता रहेगा, जिसका भी कोई अंत है। घबराइए पर हर चीज जो है परमेश्वर की प्लानिंग में है। परमेश्वर ने जमीन बना के इसको छोड़ नहीं दिया हुआ है। परमेश्वर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये अलग बात है कि जब तक हम बाइबल नहीं जानेंगे हम परमेश्वर के काम को कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि जो परमेश्वर ने किया, जो कर रहा है और जो करने जा रहा है। हालेलुया। 14 आयत पढ़े। चलिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या हम इस पे विश्वास करेंगे? आमीन करेंगे। परमेश्वर कितनी तसल्ली दे रहा है। देखिए एक बार रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करके तो देखिए।
परमेश्वर कहता है तुम पहले मेरी खोज कर लो, दुनिया की हर चीज तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। हालेलुया। लोग परमेश्वर को पीछे लगाते हैं, दुनियावी चीज को आगे। वो लोग सोचते हैं कि पैसे से सभी शांति है, दुनिया की तरक्की से शांति है। ब्रदर एंड सिस्टर, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। अगर आप दुनिया सारी ले लीजिए, सारा कुछ जीत लीजिए, अगर आपके पास परमेश्वर ही नहीं है, बाइबल कहती है इंसान अगर सब कुछ जीत ले और अपने प्राण ही स्वर्ग में नहीं पहुंचा पाया तो उसको क्या फायदा। बाइबल कहती है कि इंसान ने सब कुछ जीत लिया लेकिन वो मुक्ति नहीं जीत पाया, उसको इस दुनियावी चीज से क्या फायदा। जिसने कहता मुक्ति पा ली उसने सब कुछ पा लिया। चलिए पढ़िए ब्रदर, यीशु मसीह कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो, कहता परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास मुझ रखो। पे भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सारा स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, यदि ना होता तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन स्थान है। हालेलुया। चलिए आगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह कहता मैं तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। कहाँ गया यीशु मसीह? स्वर्ग में। यीशु मसीह कहता मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह को मानते हैं उनकी जगह स्वर्ग है। हालेलुया। चलिए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हमें कौन लेने आ रहा है? हालेलुया। क्या वादा है और किसी का? आप क्या करते हैं? आप सभी को मत इकट्ठा कीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो अलग है थोड़ा। दुकान पे आप जाते हैं, सभी पत्थरों का वेट एक जैसा नहीं होता। 100 ग्राम का अलग है, 50 ग्राम का अलग है। यीशु मसीह सबसे भारी पत्थर है। उसको 20 ग्राम 50 ग्राम से मत मिलाइए। वो परमेश्वर है, आया और दोबारा फिर आने वाला है। हालेलुया। पूरी परमेश्वर की प्लानिंग को समझिए। चलिए अकेला 25 दिसंबर मनाने वाले लोग ना बन जाइए। 26 को आप पता ही ना हो परमेश्वर कौन है। आप 26 को भी परमेश्वर के हैं, 27 को हर मिनट हर सेकंड आप परमेश्वर के लोग हैं। चलिए आगे। कि जहाँ मैं रहूंगा तुम भी रहो, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे। चलिए। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जो किसको कह रहा है? अपने चेलों को। इसका मतलब जो यीशु मसीह के लोग हैं वो मार्ग जानते हैं। हालेलुया। मार्ग बहुत सारे नहीं है, मार्ग करोड़ नहीं है, परमेश्वर एक है और उसका मार्ग भी एक ही है। चलिए आगे। थोमा ने उससे कहा, वही थोमा देखिए जो कह रहा था मैं तब मानूंगा। कुछ लोग परमेश्वर के ऐसे भी विश्वासी होते हैं, साथ में डाउट भी रखेंगे, शक भी करेंगे परमेश्वर पर, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। चलो वो भी ठीक है, पहाड़ों पे भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। ये थोमा भी वैसा ही था। देखिए कहता पहले मैं चेक करूंगा। यहाँ परमेश्वर ने पहले इसको विश्वास ठीक किया। देखिए फिर जब ये सवाल कह रहा है, कहता प्रभु परमेश्वर पढ़िए, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। इसका सवाल फिर देखिए, कहता हम नहीं जानते। सारा दिन यीशु मसीह के साथ रहता था, मुर्दे जिंदा होता देख रहा था, अंधे यीशु मसीह ठीक कर रहा तब भी साथ था, लंगड़े यीशु मसीह ठीक करता था तब भी साथ था। जितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए जो साथ था, फिर भी कह रहा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। चलिए आगे। तो कुछ ऐसे भी विश्वासी होते हैं भाई साहब। चलिए आगे। तो मार्ग कैसे जाने? तो कहते मार्ग कैसे जाने, हमारे पास तो मार्ग ही करोड़ है। देखिए बाइबल की ये परमेश्वर नहीं बताता कि इंसान मरने के बाद जानवर बनता है। जब परमेश्वर ने अगर मरने के बाद इंसान जानवर बनता है, चलिए हम स्टार्टिंग में मान लेते अगर 2 शेर थे, आदम और हवा थे, दोनों मरने के बाद मान लीजिए शेर बन गए, तो 2 शेर बने होंगे। आज जमीन के ऊपर आबादी इतनी ज्यादा है, जानवर कम है, कहाँ गया बैलेंस भाई? शेर खत्म हो गए। इंसान मर के जानवर नहीं बनता, इंसान मर के अपने रूहों के जहान में चला जाता है। बाइबल की ये तालीम नहीं है कि इंसान मर के जानवर बनता है। परमेश्वर ने जानवर अलग बनाए हैं, इंसान अलग बनाए हैं। एक बार हमारा सबका न्याय होना जरूरी है। चलिए आगे। वो कहता कि हम नहीं जानते कि मार्ग कौन सा है। चलिए आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ।